गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं यहाँ जो प्रेजेंट हुआ हूँ क्लास लेने के लिए नहीं, अभी जो करंट में 2 से 5 की जो टाइमिंग थी मेजर पेपर एग्जाम की, जिनकी पॉलिटिकल साइंस थी, वो लोग बच्चे जो एग्जाम लेके आए, एग्जाम लिख के आए। देखिए, आज का जो टॉपिक होगा वो जो मैं पढ़ाया बिल्कुल वही आया। कोई यहाँ फेक न्यूज आपको नहीं मिलेगी, ना ही यहाँ कोई फेक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये 2 कॉपी वीवीयू यानी वीवीयू का ही क्वेश्चन ये आया हुआ है, जो कि मेरे पास आया हुआ है। अब देखिए, मैं यहाँ आया हूँ आप लोग को बताने के लिए कि मैंने लाइव क्लासेस में आप लोग को 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आई थिंक आज भी मैंने लाइव क्वेश्चन बताया था, तो उसमें भी मैंने बताया था कि 4 क्वेश्चन मैंने लाइव में बताया हूँ, उसको एक बार पढ़ के जाना। अब जो पढ़ के गए उन लोग का एग्जाम आज बहुत अच्छा हुआ होगा, और हुआ है। इसलिए आज मैं अपनी खुशी को जाहिर नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि जेएच एग्जाम प्लेक्स मेजर 4 का सेमेस्टर 3 का जो पेपर मेजर 4 था, उसका आज तैयारी करवाया 2 दिन पहले, और देखिए क्वेश्चन आपके सामने यहाँ मौजूद है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। अगर बिलीव नहीं होगा तो जेएच एग्जाम प्लेक्स के लाइव क्लासेस को अटेंड करके सेमेस्टर 3 का पेपर आप लोग देख लीजिएगा। देखिए क्या बोला है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्द में ही उत्तर दे। उपांत के अंक पूर्णांक के घोतक है, निर्देशांक दोनों खंडों से उत्तर दे, यानी ए और बी दोनों खंडों का उत्तर देना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो क्या है यह पहले क्वेश्चन, ये तो आप देख लिए। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दे। चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि मनु के अनुसार मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए। याद कीजिएगा, जो मेरा पहला क्लास था, सॉरी लाइव क्लास का दूसरा क्लास था, जो मैंने मनु की यानी मनुस्मृति जो पुस्तक है उसके अनुसार राज्य की उत्पत्ति का हम लोग चर्चा किए थे, राज्य की विधायिका का चर्चा किए थे, राज्य के मंत्रिमंडल का चर्चा किए थे, राज्य की उत्पत्ति का चर्चा किए थे, राज्य के शासन की व्यवस्था का चर्चा किए थे। यानी उस टॉपिक में, उस एक वीडियो में मैंने मनु से रिलेटेड जितना भी राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन था, मनु के अनुसार जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उस एक वीडियो में मैंने डील किया था। वही देखिए पहला क्वेश्चन आपका मनु से आ गया है, जो कि क्लास लेने समय बताए थे, बाबू रे मनु स्मृति पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट, और उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने करवाया था। फर्स्ट क्वेश्चन एकदम वही मिलता है कि मनु के अनुसार, ऑप्शन ए, देखिए यहाँ क्वेश्चन ए होगा, हम पेज पलटे हैं, मनु के अनुसार मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए। बिलीव नहीं है तो लाइव क्लास को आप एक बार अटेंड जरूर करके देख लेना। उसके बाद क्या, प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र। बाबू अर्थशास्त्र बार बार बोले, बाबू कौटिल्य कौटिल्य कौटिल्य, अर्थशास्त्र हमेशा बोले हैं क्लास लेने के समय भी कि अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है, तो कौटिल्य की पुस्तक है। अब वो अर्थशास्त्र का जिक्र आया था, तो अर्थशास्त्र किस लिए पढ़ते हैं, तो अर्थशास्त्र राजनीतिक विज्ञान के लिए पढ़ते हैं। बताए प्रीवियस देख लेना लाइव क्लासेस, 110% बताए हैं। नेक्स्ट क्या बोला है क्वेश्चन कि वेदों की संख्या कितनी। इजी क्वेश्चन, कितना वेद है, 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुरानी वेद अगर पूछता तो आप लोग लिखते हैं कि पुरानी वेद ऋग्वेद है, और सबसे नई वेद जो हो जाएगा अथर्ववेद है। एकदम इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, चलिए देखते हैं। हम यहाँ बतौला करने नहीं आते, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन एकदम उलट के रख दिए हैं। लाइव क्लासेस अगर प्रूफ चाहिए, हम 110% प्रूफ, जेएच एग्जाम प्लेक्स 110% प्रूफ देगा। लाइव क्लास को आप अटेंड करिए। सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 का अगर आप, सेमेस्टर 3 मैंने 2 लाइव क्लासेस का क्लास लिया हूं, एक बार आप उसको देखिएगा, और 4 क्वेश्चन जो भी मैंने बताया सेम टू सेम यहां आपको नजर आ रहा है। अब देखो वेदों की संख्या कितनी, 4 वेद है। चलिए महाभारत ग्रंथ की रचना किसने की, महाभारत वेद व्यास महाभारत लिखे थे। चलिए ये हो गया। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, गौतम बुद्ध। ये सब इजी क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं 5 नंबरिया क्वेश्चन में। कहां पर, ये 1 नंबरिया था, अब 5 नंबरिया और 15 नंबरिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो देखते हैं 5 नंबर वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लो भैया, क्वेश्चन पहले वहां पूछ दिया, मनु के अनुसार राजा का क्या कार्य है। देखो
मनु के अनुसार राजा का क्या कार्य है। मनुस्मृति याद रखना, मनुस्मृति की राज की उत्पत्ति, राजा का शासन, मंत्रियों का शासन, मंत्री का क्या कार्य है आप देख लीजिए। वही है कि राजा का क्या कार्य होना चाहिए। राजा सबसे शक्तिशाली वही होता है जो प्रजा का रखवाला होता है। हम लोग याद कीजिए, याद आ रहा है, हम पढ़ाए थे, जो प्रजा का रखवाला होता है। राजा क्या कहते, ब्रह्मा जी पृथ्वी को रक्षा करने के लिए राजा की उत्पत्ति किए थे। याद आ रहा है कुछ कुछ? लाइव क्लास अटेंड किए होंगे तो एकदम मुंह पर ही सब आंसर लिखेगा, एकदम मुंह पर लिख के आए होंगे आंसर, ठीक है। राजा अपने आप को भगवान का रूप मानते थे, किसी से नहीं डरते थे, विद्वान राजा होते थे, ठीक है। राजा पांच तत्व से मिलके बना था, इंद्र से, हवा से, अग्नि से, पवन से, पृथ्वी से। यही 5 गो तत्व एक राजा में हम लोग को मिलता है। याद आ रहा है? लाइव क्लास देख लेना, आ गया क्वेश्चन। कोई फेक नहीं, कोई फेक नहीं, पूरा एकदम डिटेल्स में मैं बताया हूं दोस्तों, एकदम डिटेल में आ रहा। हम क्या बोलते हैं, JH एग्जाम्प्लेक्स, ये 100-200% गारंटी देता है आपके एग्जाम की। जो मैं पढ़ाया 4 क्वेश्चन मात्र हम करवाए, हम नहीं, दूसरा यूट्यूब के चैनल हम 10 गो क्वेश्चन, 20 गो क्वेश्चन, इतने पढ़ के जाओ इतने में क्वेश्चन आएगा, ये हम आपको नहीं बताए। हम मात्र 4 क्वेश्चन बताए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन यहां मिल रहा है। चलिए अब देखो, जैन धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। चलिए, ये मैंने आपको नहीं बताया था, 2 क्वेश्चन लिखना भैया, 2 गो में एगो आ गलो, एगो हम बता दिए, एगो नहीं बताए। क्लियर है? अब हम लोग आ जाते हैं ग्रुप बी में, यानी 15 नंबर जो आपका मार्क्स जो बताता है कितना, 15 नंबर वाला क्वेश्चन में, कि एक क्वेश्चन का नंबर कितना, 15 नंबर। आंसर एनी 4 क्वेश्चन के वो 8 गो क्वेश्चन दे लो, 8 गो में आपको मात्र 4 क्वेश्चन को लिखना है। 15 × 4 = 60। चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, हाँ पहला क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक चिंतन के अध्ययन के प्रमुख स्रोत पर प्रकाश डाले। मैंने नहीं बताया, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया, एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं का वर्णन कर, दूसरा नंबर क्वेश्चन। लाइव क्लास जब हम लिए, दूसरा दिन के क्लास में पहले हम विशेषताओं के बारे में आप लोग को बताएं। 110% अगर बोलिएगा तो हम प्रूफ है, आप लोग देख सकते हैं प्रूफ लाइव क्लासेस में जाके। दूसरा क्वेश्चन, कौटिल्य के सप्तांग, 7 अंग से मिलकर राजा का शासन चलता है। कौटिल्य 7, अरे मित्र मित्र मित्र, याद आ रहा है, अरे मित्र मित्र मित्र, सेनापति, प्रजा, ये जो 7 अंग होता है, यही 7 अंग से मिलके वो राजा का निर्माण करता है। कौन बताया? कौटिल्य बताया। याद आ रहा है? सब याद आएगा, अभी हंसिए मत। अब देखो क्या बोलता है, 7 नंबर क्वेश्चन, मनुस्मृति में वर्णित राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए। मनुस्मृति है तो एक ही वीडियो में हम पूरा मनुस्मृति में सारा चीज बता दिए थे, देख लो। एक ही वीडियो में हम मनुस्मृति के बारे में हम क्या बताएं कि मनुस्मृति का इतना लंबा क्वेश्चन, देखिए याद कीजिए, हम बोले थे या फिर विधायिका आएगा, राज की उत्पत्ति आएगी, राजा का शासन आएगा, यहाँ की वहां की प्रजा के बारे में बताया जाएगा। लेकिन मनुस्मृति से एक तो जो क्वेश्चन था, मनुस्मृति की सारी जानकारी एक वीडियो में मैंने दिया था। क्लियर हो गया? तो यहाँ आ गया एक क्वेश्चन, यहाँ हो गया कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत, और एक क्वेश्चन जो आ गया भारतीय राजनीतिक चिंतन का विशेषता। 4 गो अपने मन से लिखना था, जिसमें से 3 गो मैंने हूबहू आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया। चलिए एगो हम नहीं बताया, एक्सेप्ट किया कि चलिए जैन धर्म नहीं बताए, बौद्ध धर्म नहीं बताए, ऐसे बताने का चीज भी नहीं था। सब आप लोग पढ़ रहे होंगे बचपन से, आप लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ रहे होंगे, जैन धर्म महावीर जैन पढ़ रहे होंगे, गौतम बुद्ध कहाँ जन्म हुआ, माँ कौन, बाप कौन, पिता कौन, उसके समय में कौन कौन सा शासन व्यवस्था था, वो भी कहीं ना कहीं याद कीजिएगा। मनुस्मृति में बुद्ध का भी व्याख्या आया है। क्लियर है? जैन धर्म का जातक आया, सॉरी बुद्ध धर्म का जातक आया है, जैन धर्म का त्रिपिटक आया है। वो सारी चीज मैंने आपको लाइव क्लास में फुल टू डिटेल्स में बता दिया। 4 गो अपने मन से जवाब देना था, 3 गो मेरा हूबहू बताया हुआ आ गया। चलिए, ये थी आपकी आज का मेन वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि बच्चे लोग को हड़बड़ाना नहीं है।
JH एग्जाम्प्लेक्स आप लोग को 100 से जितना 100 से बोलिएगा उतनी 100% अपने तरफ से प्रूफ के साथ आपकी तैयारी करवा रहा है, बौखला नहीं रहा है। हम लोग फैक्ट जानते हैं और फैक्ट की तैयारी करवाते हैं, इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि JH एग्जाम्प्लेक्स के साथ बने रहिए। प्रूफ चाहिए, प्रूफ चाहिए, चलिए ठीक है। JH एग्जाम्प्लेक्स को सर्च कीजिए। हाँ सर, यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब के लाइव क्लासेस में जाइएगा। लाइव क्लासेस में जाके देखिएगा सेमेस्टर 3 का मात्र 4 क्वेश्चन बना हुआ है। मात्र लाइव क्लासेस में 4 क्वेश्चन है और वो चारों क्वेश्चन देख लीजिएगा और अपना क्वेश्चन मिला लीजिएगा, एकदम हूबहू वही चीज आयल है। ठीक है, चलिए उम्मीद करूंगा कि आप लोग अच्छे से एग्जाम लिख के आ गए होंगे। मैं अंकुर कुमार रॉय मिलूंगा अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।